हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक देखने वाले, दैट इज ट्विंस। राइट, तो आप लोगों ने देखा है कि ट्विंस जो होते हैं, जुड़वे बच्चे हम जिसे बोलते हैं, उनका कैरेक्टर्स जो होता है वो सिमिलर होता है, वो सिमिलर दिखते हैं। राइट, तो ये ट्विंस के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। सब लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, किस तरीके से ट्विंस का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से ट्विंस का बर्थ होता है। ये सारे कंसेप्ट हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन। नाउ सी हियर ट्विंस। तो ये जो ट्विंस है सब लोगों को पता है, हम लोग बोलते हैं अरे ये तो ट्विंस है, देखो सेम दिख रहे, राइट। तो ये रेयर केस होता है, हम लोग जल्दी नहीं देख पाते कि कहीं पे इनके घर में ट्विंस है, उनके भी घर में ट्विंस है, उनके भी घर में ट्विंस नहीं। ये रेयर केस है, राइट, क्योंकि हमें पता है कि जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो हमेशा सिंगल सेल बनता है, और सिंगल सेल है तो एक ही एम्ब्रॉय बनेगा जिसका डेवलपमेंट होता है और वो एक न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो वैसे ही ट्विंस जो होते हैं वो रेयर केस है, बहुत जल्दी आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिलेंगे, राइट। ये जो ट्विंस होते हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, ये चीज को हम लोग देखते हैं। जस्ट सी, two embryo develop simultaneously in the same uterus and thus two offspring are delivered simultaneously। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो यूटिरस में दो एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है, दो एम्ब्रॉय जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, और वो जो एम्ब्रॉय होता है, आपको पता है जब एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है वो न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अगर बाई चांस किसी वजह से अगर यूटिरस में दो एम्ब्रॉय आ जाते हैं तो यहाँ पे दो डेवलपमेंट होगा बेबी का, और जस्ट दो बेबी जो है वो डिलीवर होंगे, राइट। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। Such offsprings are called as twins. Many couple have twins. Many couple have twins का मतलब बहुत सारे लोग के पास नहीं होता, बट हम लोग बोल सकते हैं 1000 कपल्स में से 20-30 लोगों के ट्विंस हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज है। और ये जो अभी ट्विंस जो होते हैं, ये ट्विंस दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्विंस। ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं या तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं, राइट। तो ये दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नाउ सी, पहले हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस को डिस्कस करते हैं। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ओके। सो लेट अस सी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। सिंगल एम्ब्रियो मतलब जब एक सेल, कौन सा सेल, स्पर्म सेल, यानी कि स्पर्म एक एग सेल को जब फर्टिलाइज करता है तो एक एम्ब्रियो बनता है, राइट। और वो एम्ब्रियो यूटिरस में आके डेवलप होता है और फिर न्यूबॉर्न बेबी होता है, राइट। तो ये जो सिंगल यूटिरस से अगर बेबी बनते हैं दो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, राइट। सी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। एक जो सेल हमने फर्टिलाइज किया था एग सेल, उससे अगर दो बेबी बनते तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ट्विंस बने हैं ये क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। देखते हैं आगे। During early period of embryonic development, within 8 days of zygote formation, cell of that embryo divides into two groups। देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के अंदर ये जो सेल होते हैं ये अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो स्पर्म सेल और एग सेल जब फर्टिलाइज होते हैं एक सिंगल जाइगोट बनता है, राइट। वही जाइगोट अगर ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, तो यहाँ पे ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ जाइगोट है वो यूटिरस में आएगा और वो एम्ब्रियो दो टाइप के हो जाएंगे, दो एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट। जब वो यूटिरस में आएगा तो दो एम्ब्रियो बन जाएगा और उनका डेवलपमेंट होगा तो दो बेबी डेवलप होगा, राइट। दस दोज टू ग्रुप डेवलप एज टू सेपरेट एम्ब्रियो एंड दस मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। तो वो जो सिंगल एम्ब्रियो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके लिए दो बेबी बन रहे हैं, राइट। सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। ये जो ट्विंस बने ये एग्जैक्टली सेम होते हैं, जेनेटिकली भी सेम होते हैं, इवन देखने के लिए भी सेम होगा। सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस एंड देयर जेंडर इज आल्सो सेम, बोथ विल बी आइदर बॉयज और गर्ल्स। इनको अगर आप देखोगे तो वो देखने में भी आपको सेम दिखाई देंगे, जेनेटिकली भी सेम है, यानी कि वो दोनों बॉय होंगे या तो वो दोनों गर्ल होंगे, राइट। In the case of monozygotic twins, if the embryonic cell are divided into two groups 8 days after the zygote formation, there is high possibility of formation of co-joint twins। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। In the case of monozygotic twins, जब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस की हमने बात किया था, एक सिंगल एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे केस में क्या देखो, when the cell are divided into two groups 8 days after the zygote formation, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोजॉइंट ट्विंस। अगर 8 दिन यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके 8 दिन बाद अगर ये सेल
डिवाइड होते हैं तो पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी होता है कि दोनों सेल जो है वो जुड़ हुए होंगे, इससे को ज्वाइंट बेबी जनरेट होगा। को ज्वाइंट मतलब उनका कोई ना कोई पार्ट जो है एक दूसरे से जुड़ा होगा। जस्ट सी सच ट्विन्स आर बॉर्न विथ सम पार्ट ऑफ देयर बॉडी ज्वाइंट टू ईच अदर, सम ऑर्गन आर कॉमन इन सच ट्विन, कुछ ना कुछ ऑर्गन इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो दिस इज हम बोल सकते हैं थोड़ा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज दो बेबी एक साथ एक ही में ज्वाइंट है, तो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट सिचुएशन उनके लिए क्रिएट हो सकता है। सो ये बहुत रेयर केस होता है, ये जल्दी नहीं होता, राइट। तो आई होप कि मोनोजाइगोटिक के बारे में हम लोग को पता चल गया। मोनोजाइगोटिक एक सिंगल जो एम्ब्रियो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ग्रो होना चालू हो जाता है। इसके लिए दो सेपरेट बेबी का बर्थ होता है और दोनों बेबी जो है वो देखने में सेम दिखेंगे, जेंडर भी उनका क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ सी ओकेजनली टू oocytes आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन एंड बोथ oocytes आर फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म एंड thus टू जाइगोट आर फॉर्म। देखो अब ओवरी से दो oocyte निकल गया, यानी कि दो एग सेल निकल गए, बेसिकली निकलते तो एक ही है, और एक सेल अगर फर्टिलाइज होता है स्पर्म से तो एक बेबी बनता है। अगर वो डिवाइड हो गया तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, राइट। बट अगर बाय चांस ओवरी से दो oocytes निकल गए, दो एग सेल आ गए, तो स्पर्म जो आ रहा है दो सेल है तो दो स्पर्म फर्टिलाइज कर सकते हैं, राइट। एक सेल को एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, एक सेल को एक स्पर्म, बिकॉज हमें पता है स्पर्म जो आते हैं वो मिलियंस में होते हैं, राइट। अगर दो सेल है हमारे पास एग सेल तो पॉसिबल है पूरी तरीके से कि दो स्पर्म उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। अगर दो सेल उसको फर्टिलाइज करता है तो दो जाइगोट बनेगा और दो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा और फिर दो बेबी सेपरेट बर्थ लेंगे, राइट। Two embryos are formed from those two zygote and both of these embryos separately implanted in the uterus and thus डाइजाइगोटिक ट्विंस आर डिलीवर्ड आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट, राइट। तो दो एम्ब्रियो बन रहा है, दोनों एम्ब्रियो यूटिरस में जाके इंप्लांट हो रहे हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए दो बेबी अलग अलग बर्थ लेंगे, राइट। ऐसे ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो सेपरेट सेल्स है। सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड मे बी सेम और ऑफ डिफरेंट जेंडर। तो जरूरी नहीं कि ये सेम होंगे, इनका लुक भी अलग हो सकता है, जेंडर भी अलग हो सकता है और जेनेटिकली तो बिल्कुल अलग रहेंगे क्योंकि स्पर्म और एग जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, राइट। तो ये जो होता है ये केस हम क्या बोलते हैं इसे, ये केस को हम डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, राइट। सो दिस इज सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू ट्विंस। अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ is related to reproductive organ, taking care of the reproductive organs, right, because reproductive organ is very important, हम बोल सकते हैं when we see it from reproductive point of view, right। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपको हेल्दी रखना है, राइट। जस्ट सी लेट अस सी ए पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड एज हेल्थ। तो आपका जो हेल्थ होता है वो क्या होता है, हेल्थ बेसिकली बताता है कि आप मेंटली फिजिकली क्या है, स्ट्रांग है, तो ये चीज को हेल्थ बोलते हैं। तो आपका जो हेल्थ है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, तो हम बोलेंगे आप क्या है, हेल्दी है। तो हेल्थ जो है आपका वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज हेल्दी बॉडी अगर हमारे पास है तो हमारा जो काम करने का तरीका होता है वो ऑप्टिमम हो जाता है, हम लोग अच्छे से और ज्यादा काम कर सकते हैं, हमारा ब्रेन पावर अच्छा होता है और हमारा जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट होगा जो वो अच्छा होगा, राइट। सी नाउअडेज वुमेन आर वर्किंग एट पार विथ मेन, ड्यू टू दिस दे हैव टू स्टे आउटडोर फॉर होल डेज। तो आजकल तो आपको पता है कि वुमेन मैन सब एक जगह काम करते हैं, सेम काम भी कर रहे थे, राइट। तो जो हार्ड वर्किंग मैन का काम है वो वुमेन भी कर लेते हैं, जो मैन का बैठ के करने वाले काम है वो भी वुमेन कर रहे हैं। तो ऑल इंडिविजुअल आर गेटिंग सेम टाइप ऑफ वर्क, राइट। सब काम कर रहे हैं इंडिविजुअल, चाहे वो मैन हो चाहे वो मैन हो, राइट। सो देयरफॉर देखो सी ब्लीडिंग occurs during menstrual cycle, due to this private organs need to be maintained clean time to time, otherwise problem regarding reproductive health में occur। हम लोग बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है इन केस ऑफ वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उस केस में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो अगर आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी क्लीन, प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं रखते तो वहाँ पे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट ग्रोथ ये चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इफेक्टेड हो सकता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी आपका हैम्पर हो सकता है, राइट। इट इज सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मैन टू, मैन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, वुमेन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनिटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीजेस साइफिल्स एंड गोनेरिया अकर्स ऑन लार्ज स्केल।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं या तो सेक्सुअल डिसीज होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अनहाइजीन की वजह से होते हैं। यहाँ जो बहुत ज़्यादा ऑकर होते हैं वो है साइफिल्स एंड गोनेरिया। ये बहुत हम बोल सकते हैं ज़्यादा केस में आपको देखने के लिए मिलेंगे इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ सी अकरेंस ऑफ पैचेस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर आप पैचेस देख रहे हो, राइट, इन्फ्लेशन देख रहे हो, ये सारे जो चीज़ें इट इज़ द साइन दैट वो क्या है, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, अनहेल्दी है। पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, आपको एक और इंडिकेशन आ रहा है कि जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हो तो देयर इज पेनफुल, और हम बोल सकते हैं हम लोगों को जलन होता है, सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ओजिंग ऑफ पुश थ्रू दी पेनिस एंड वेजाइना, तो ओजिंग ऑफ पुश क्या होता है, तो बेसिकली ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, इसके साथ में और भी अलग अलग डेड सेल्स होते हैं। तो बेसिकली ये येलो या ग्रीनिश कलर का होता है, लिक्विड होता है, तो ये आपके जेनेटिकल पार्ट में से निकल सकता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इन्फेक्टेड हुआ है, राइट। इन्फ्लेशन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, राइट, एनस में, थ्रोट में, आइज में, एक्सेट्रा। दिस आर दी सिम्टम ऑफ अनहेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्ट्रांग रखने की जरूरत है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपको केयर करने की जरूरत है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसकी अवेयरनेस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि सब लोग को ये जो टॉपिक है अच्छे समझ में आ गया। इसका एक जनरल सा नोट्स बना लो। ये बेसिक क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको अपने वर्ड्स में इसके आंसर लिख सकते हो। क्लियर? इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।